Hello everyone, students. Today we are going to start our new chapter, that is chapter 7 birds, यानी कि चिड़िया. ठीक है, बर्ड्स के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ये आपको कॉमन नॉलेज तो है कि बर्ड्स कैसी होती हैं, उनकी विंग्स होते हैं, वो फ्लाई करती हैं एयर में. तो ये सब चीज़ें ही हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे. ठीक है, बर्ड्स आर द ओनली एनिमल्स विद फेदर्स ऑन देयर बॉडीज़ एंड दे हैव विंग्स टू फ्लाई. जो बर्ड्स होती हैं उनके बॉडी में ये फेदर्स होते हैं, पंख होते हैं, और दे हैव अ विंग्स टू फ्लाई, और उनके जो विंग्स होते हैं वो फ्लाई करने में उनको हेल्प करते हैं. पार्ट्स ऑफ अ बर्ड्स बॉडी, यानी कि जो ये बर्ड की जो बॉडी है उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं. तो ये देखिए, जो बीक है यानी कि जो चोंच, ठीक है, बर्ड की. फिर ये आँख यानी कि आई. फिर ये विंग्स यानी कि जो उनके पंख है. फिर ये टेल, ठीक है, ये फ्लाइट फेदर्स हैं. ये जो हैं ये फ्लाइट फेदर्स हैं, और ये विंग्स हैं इनके. ठीक है, फिर ये जो हैं ये क्लॉज हैं उनके. ये बॉडी फेदर्स हैं, जो बॉडीज़ में जो फेदर्स लगे होते हैं वो हैं. और ये तो बीक यानी कि चोंच. ठीक है, ये पार्ट्स हो गए ये बॉडी ऑफ द बर्ड के. ठीक है, बर्ड्स की बॉडी के. अब बॉडी जो बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज दे हैव अ लाइट बॉडी, वेल फॉर्म्ड विंग्स एंड स्ट्रॉन्ग मसल्स. अब बर्ड्स कैसे फ्लाई कर पाती हैं, क्योंकि उनके पास जो बॉडी होता है वो बहुत ही लाइट होता है. उनके जो वेल फॉर्म्ड, एकदम अच्छे से वेल फॉर्म्ड विंग्स है उनके पास, और उनके पास एक स्ट्रॉन्ग मसल्स है. देयर हॉलो बोन्स मेक्स द बॉडी लाइट. जो बर्ड्स की बॉडी है वो लाइट होने का कारण क्या है, क्योंकि उनके जो बोन्स हैं वो हॉलो है. ठीक है, दे हैव अ बोट शेप्ड बॉडी, सो दिस शेप हेल्प्स देम टू कट थ्रू एयर एंड फ्लाई. जो उनकी बॉडी है वो बोट शेप की है, यानी कि नाव की तरह है. तो वो उन्हें हेल्प करती है कि वो एयर में फ्लाई कर पाए. So the wings are attached to the body by the strong muscle that help in moving wings while flying. अब जो उनके जो विंग्स हैं वो बॉडी में अटैच हैं और स्ट्रॉन्ग मसल्स हैं, तो उनको वो हेल्प होता है फ्लाइंग में. देयर टेल एक्ट एज अ रडर एंड हेल्प्स इन चेंजिंग द डायरेक्शन वाइल फ्लाइंग. जो उनकी जो टेल है वो उनको हेल्प करती है जो डायरेक्शन चेंज करने में. ठीक है, उनकी जो डायरेक्शन है, जैसे कि अगर वो इधर जा रहे हैं फिर उनको जो मूव करना है इधर, तो वो डायरेक्शन चेंज करने में टेल हेल्प करती है, एक रडर की तरह होती है. ठीक है, और जो विंग मूवमेंट है, बर्ड्स की जो विंग मूवमेंट है वो दो टाइप्स की हैं. फर्स्ट टाइप इज़ अपस्ट्रोक विंग्स. जब विंग्स पहले होता है रेडी टू टेक ऑफ, ये कंडीशन होती है. फिर है अपस्ट्रोक विंग्स, उन्होंने ऐसे ऊपर की तरह अपस्ट्रोक, एंड देन फिर उसके बाद पुल अपस्ट्रोक, यानी कि बहुत पुल करके ऊपर एकदम ही अपस्ट्रोक. देन ये अपस्ट्रोक, ये लास्ट स्टेज आएगी. ठीक है, ऐसे ये अपस्ट्रोक मूवमेंट होती है. व्हेन द विंग्स मूव अपवर्ड बैकवर्ड एंड द विंग मूवमेंट इज कॉल्ड द अपस्ट्रोक. पहले अपवर्ड जाए फिर बैकवर्ड जाए, उसे हम लोग अपस्ट्रोक, अप यानी कि ऊपर अपस्ट्रोक. फिर है डाउन स्ट्रोक, यानी कि नीचे की तरफ. व्हेन द विंग मूवमेंट्स मूव डाउनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड, ठीक है, उसे बोलते हैं द विंग मूवमेंट इज कॉल्ड द डाउन स्ट्रोक. अप स्ट्रोक में क्या था, विंग मूवमेंट अपवर्ड एंड बैकवर्ड, यानी कि अपवर्ड जाती थी फिर बैकवर्ड पीछे. अब इसमें डाउन स्ट्रोक में क्या है कि डाउन स्ट्रोक जाती हैं और फॉरवर्ड यानी कि आगे. ठीक है, बैकवर्ड यानी कि पीछे, फॉरवर्ड यानी कि आगे. तो ये देखिए, डाउन स्ट्रोक बिगिंस, ऐसे बिगिंस होता है. फिर उसके बाद ये पुल डाउन स्ट्रोक जैसे कि पुल अप स्ट्रोक था, वैसे ही पुल डाउन स्ट्रोक, फिर अनदर अप स्ट्रोक, फिर उसके बाद आएगा रेडी फॉर लैंडिंग, और देन वो लैंडिंग करेंगे. ठीक है, ऐसे. तो ये आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए. अप स्ट्रोक यानी कि अपवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट होती है. डाउन स्ट्रोक यानी कि डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट होती है. अब फेदर्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, वो है इसमें. तो बर्ड्स बॉडी, विंग्स, टेल्स आर कवर्ड विद फेदर्स. बर्ड्स हैव मेनली 3 टाइप्स ऑफ फेदर्स. बर्ड्स के पास 3 टाइप्स ऑफ फेदर्स होते हैं. फ्लाइट फेदर्स, डाउन फेदर्स, एंड देन बॉडी फेदर्स.
अब जो फ्लाइट फेदर्स होते हैं, दिस फेदर्स आर लॉन्ग एंड फ्लैट, दिस आर फाउंड इन द विंग्स एंड द टेल, दे हेल्प द बर्ड टू फ्लाई। इस टाइप का फ्लाइट फेदर होता है, ये आपने देखा भी होगा, बहुत जगह पे से पाए जाते हैं, नीचे गिरे हुए होते हैं रोड पे या कई जगह पे, फ्लाइट फेदर्स इन्हें कहते हैं। ये लॉन्ग होते हैं और फ्लैट होते हैं, और ये फाउंड कहाँ पे होते हैं, विंग्स में और टेल में बर्ड के, ठीक है। फिर डाउन फेदर, इस टाइप का फेदर, यानी कि दिस फेदर्स आर स्मॉल एंड फल्फी, दे कीप द बॉडी वार्म, ये बॉडी को वार्म रखने के काम आता है। फिर उसके बाद है बॉडी फेदर, दिस फेदर्स कवर्स द बॉडी ऑफ द बर्ड एंड दे गिव शेप टू द बर्ड्स बॉडी, उसको शेप देता है और कवर करता है बॉडी को, ठीक है। फिर है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये आप खुद ही करेंगे, ठीक है। फिर है बीक्स, यानी कि जो चोंच होती है बर्ड की वो कैसी टाइप की होती है, इसमें ये है, बर्ड्स डू नॉट हैव अ टीथ, इट दे कैच एंड ईट फूड विद देयर बीक्स, यानी कि उनके पास टीथ नहीं होते, दांतें नहीं होते, तो वो कैच करते हैं और जो खाना खाते हैं वो अपनी चोंच से ही खाते हैं, बीक्स से ही खाते हैं। डिफरेंट बर्ड्स हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ बीक्स, द शेप्स ऑफ द बीक्स डिपेंड अपॉन द काइंड ऑफ अ फूड a birds eat. So the beaks of a bird tells a lot about the kind of a food they eat and how they get their food. यानी कि जो चोंच का शेप होता है वो किस पे डिपेंड होता है कि वो किस टाइप का खाना खाते हैं, उस पे डिपेंड होता है चोंच का शेप, बीक का शेप। पहले है स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड बीक्स, ठीक है। जैसे कि ये है, ये स्ट्रॉन्ग है एकदम, और ये कैसी है, एकदम शार्प है और हुक्ड है, हुक टाइप की है, ये देखिए ये हुक होता है ना, वैसे उस टाइप की। ईगल, वल्चर, काइट ईट स्मॉल एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स एंड स्नेक्स, सो दे आर कॉल्ड बर्ड्स फॉर प्रे, एंड दे हैव अ स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड बिक्स फॉर टीयरिंग फ्लैश। ये हुक बिक्स होती है, स्ट्रॉन्ग होती है ताकि वो मतलब जैसे कि फ्रॉग है, स्नेक्स है, उनका जो मांस है वो तोड़ने में काम आए, इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग और शार्प होती है, और हुक्ड होती है ताकि जल्दी से उन्हें कैरी कर ले, और इन्हें बर्ड्स ऑफ प्रे कहा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद है ये देखिए, शॉर्ट एंड हॉनी बिक्स, जो एकदम शॉर्ट होती है और हॉनी बिक्स होती है, जैसे कि स्पैरो हो गया, पिजन हो गया, पिकॉक हो गया, इन सब की। ईट ग्रेन्स, नट्स एंड सीड्स, दे हैव अ शॉर्ट एंड हॉनी बिक्स टू क्रश हार्ड नट्स, ग्रेन्स एंड सीड्स। उनकी जो ये शॉर्ट होती है एकदम हॉनी होती है, यानी कि कांटों की तरह होती है, एकदम जैसे हॉर्न होता है ना, सींग, वैसे कांटा होता है ताकि वो ब्रेक कर पाए, जो उन्होंने हार्ड नट्स होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, सीड्स को, उनको तोड़ पाए, इसलिए। फिर उसके बाद है शॉर्ट एंड कर्व्ड बिक्स, जैसे कि ये पैरट की है, शॉर्ट और कर्व्ड है टू ब्रेक नट्स एंड बाइट हार्ड फूड्स, हार्ड फूड को बाइट कर पाए। फिर उसके बाद है स्ट्रॉन्ग, हैवी एंड chisel shaped beak. So a woodpecker's beak is very strong, heavy and chisel shaped. So it helps the woodpeckers to make holes in the tree trunk to catch the insects and to make its nest. यानी कि ये तोड़ पाए, वुड पिकर्स को आपको देखा वुड तोड़ती हैं, एकदम लकड़ी को तोड़ पाए, वहाँ पे होल बना पाए ट्री ट्रंक में, ताकि इंसेक्ट्स को कैच कर पाए और अपना नेस्ट बना पाए, ऐसी होती है एकदम, ये देखिए। फिर उसके बाद है लॉन्ग एंड सिलेंडर बिक, ऐसी हुपई has a long and cylinder beak and this beak helps it pull out insects from their hiding place, यानी कि हाइडिंग प्लेस से उनको पुल आउट कर पाए, इस टाइप का बिक होता है, ठीक है, ये देखिए आप। फिर उसके बाद है इस टाइप का जो डक के पास होता है, ब्रॉड और फ्लैट बिक। डक एंड गूज हैव अ ब्रॉड एंड फ्लैट बिक विद द टाइनी होल्स, इसमें एक टाइनी होल्स होते हैं। व्हेन दे हैव अ मडी वाटर विद इंसेक्ट इन देयर बिक, द मडी वाटर फ्लोज आउट फ्रॉम द टाइनी एंड लिविंग बिहाइंड प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स इनसाइड द बिक। अब इसमें क्या होता है कि जो मडी वाटर होता है, जो ये बिक है, उसके जो ये टाइनी होल है उसमें से वो निकल जाता है मडी वाटर, और सिर्फ इंसेक्ट्स और प्लांट उसमें रह जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखिए इस टाइप का लॉन्ग, थिन एंड कर्व्ड बिक, लॉन्ग है एकदम पतली सी है, और कर्व्ड बिक है। सनबर्ड हैज़ अ लॉन्ग, थॉर्न एंड कर्व्ड बिक्स, दिस काइंड ऑफ अ बिक्स हेल्प इन सक द नेक्टर्स, यानी कि स्वीट जूस को ये सक करने में हेल्प करती है। ह्यूमिंग बर्ड्स आल्सो हैव दिस टाइप ऑफ अ बिक।
फिर ये देखिए शॉर्ट एंड ब्रॉड बिक, ब्रॉड तो है लेकिन शॉर्ट है, ठीक है। Swallows have short and broad beaks. They eat tiny insects. So their mouth and tongues are very sticky. So these birds keep their beak open while flying. Thus tiny flying insects get stuck into their माउथ। अब इसमें क्या होता है कि ये जो है ये टाइनी इंसेक्ट यानी कि बहुत छोटे इंसेक्ट्स खाती हैं, उनके जो माउथ और टंग है वो बहुत स्टिकी होते हैं, ठीक है, एकदम चिपचिपे स्टिकी होते हैं। फिर ये बर्ड्स होती हैं वो ओपन जब फ्लाई करती है तो अपना बिक ओपन रखती है ताकि ये जो फ्लाइंग इंसेक्ट है वो उनके बिक्स में आ जाए। ये एमसीक्यू आप खुद से करेंगे। नेक्स्ट इज फीट एंड क्लॉज। All birds have 2 feet. Each foot generally has 4 toes and bare claws. 2 फीट होती हैं उनके पास, एक फुट में उनमें 4 toes and bare claws. Birds uses their feet and claws to walk, hop around, protect themselves from enemies, catch and fold food. ठीक है, इसलिए हेल्प होती है। पहला है perching birds। ये देखिए इस टाइप के, ये इनके इस टाइप के फुट और क्लॉज होते हैं। तो ये देखिए सम बर्ड्स हैव अ टोज दैट हेल्प देम टू होल्ड द ब्रांच ऑफ अ ट्रीज। ये देखिए उनके क्लॉज हेल्प कर रहे हैं उनको होल्ड करने में ब्रांच। while firmly to rest or even sleep at night without falling. This act as a perching and these birds are called perching birds. ये perching के लिए काम आते हैं तो इन्हें perching birds ही बोलते हैं, जैसे कि pigeons में होता है, crows में होता है, sparrows में होता है। 3 toes, 3 toes होते हैं, ये देखिए 3 toes in front and 1 toe behind, एक toe पीछे होता है। This toes curls around the branch to hold it firmly. अच्छे से पकड़ने के लिए। ये देखिए ये एक पीछे हैं और ये 3 आगे हैं। फिर उसके बाद है इस टाइप के बर्ड्स, प्रेइंग बर्ड्स और बर्ड्स ऑफ प्रे, ठीक है। बर्ड्स लाइक ईगल, हॉक्स, वल्चर्स, ओवल्स आर द फ्लैश ईटर्स, यानी कि जो मांस खाते हैं दूसरे एनिमल्स का उनको प्रे बर्ड्स बोलते हैं और फ्लैश ईटर्स बोलते हैं, इसीलिए उन्हें प्रेइंग बर्ड्स बोला जाता है। दिस बर्ड्स हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लॉज फॉर कैचिंग एंड टीयरिंग द फ्लैश ऑफ अ स्मॉल एनिमल्स लाइक टॉड्स, माइस, रैट्स। देयर स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लॉज आर कॉल्ड टेलॉन्स। उन्हें टेलॉन्स बोलते हैं, ये जो स्ट्रॉन्ग और शार्प क्लॉज होते हैं उनके। ये देखिए कितने शार्प हैं ये इनके क्लॉज, ये इस टाइप के होते हैं। फिर उसके बाद है क्लाइंबिंग बर्ड्स। पैरोट्स एंड वुड पिकर्स आर क्लाइंबिंग बर्ड्स एंड हैव 2 toes। 2 toes तो फ्रंट में होते हैं और 2 toes बिहाइंड होते हैं। ये देखिए आगे फ्रंट के दिख रहे हैं, बिहाइंड के नहीं दिख रहे हैं हमें, लेकिन 2 toes बिहाइंड एंड 2 toes इन फ्रंट। पॉइंटिंग अपवर्ड्स एंड 2 toes पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। ये अपवर्ड होते हैं और ये डाउनवर्ड होते हैं। दे यूज देयर टोज टू क्लाइंब अप टू होल्ड ऑन टू द ब्रांचेज एंड दे आर कॉल्ड क्लाइंबिंग बर्ड्स। क्लाइंब करने में और होल्ड करने में ब्रांचेज में हेल्प करते हैं। देन है स्क्रैचिंग बर्ड्स, जैसे कि हैन हो गया, पिकॉक हो गया, क्वेल हो गया। यूज देयर फीट टू डग द ग्राउंड इन सर्च ऑफ बीड सीड्स एंड इंसेक्ट। ये जो ग्राउंड होता है उन्हें डग करते हैं, खोदते हैं ताकि उन्हें कोई इंसेक्ट मिल पाए, सीड मिल पाए खाने के लिए। दे हैव अ 3 toes, उनके पास 3 toes होते हैं इन फ्रंट और 1 बैक पे विद शार्प क्लॉज के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद है स्विमिंग बर्ड्स, यानी कि जो वाटर बर्ड्स होती हैं, डक, गीस, स्वैन्स हैव अ वेब्ड फीट। उनकी जो फीट्स होती हैं वो वेब्ड होती हैं। ये देखिए इन्हें वेब्ड टोज बोलते हैं, वेब्ड फीट बोलते हैं। दे हैव 3 फ्रंट टोज एंड 1 बैक। ये 3 आगे एक पीछे। 3 toes एट फ्रंट आर जॉइंड बाई स्किन। स्किन से जॉइन है, आप देख सकते हैं अच्छे से, ये स्किन से जॉइन है, ठीक है। गिविंग वेब लाइक अपेरेंस, वाइब लाइक अपेरेंस हो गया। वेब फिर हेल्प देम टू पैडल एंड पुश वाटर वाइल स्विमिंग। स्विमिंग में हेल्प करती है, पैडलिंग में हेल्प करती है। फिर उसके बाद है वेडिंग बर्ड्स। ये देखिए ये ऐसी टाइप की जो क्रेन होते हैं, हेरॉन होती हैं, पैडी बर्ड्स होती हैं। वॉक ओवर शैलो वाटर फॉर कॉल्ड वेडिंग बर्ड्स। शैलो वाटर में ऐसे वॉक करती हैं, इसलिए इनके टोज ऐसे होते हैं। दे हैव अ थिन एंड लॉन्ग लेग्स। ये देखिए थिन है और लॉन्ग लेग्स हैं, लेग्स बहुत ही लॉन्ग है। एंड हैव अ वाइड स्प्रेड टोज, ये वाइड स्प्रेड टोज हैं उनके। फिर है रनिंग बर्ड्स। ऑस्ट्रिच इज अ रनिंग बर्ड, इट कैन नॉट फ्लाई, इट हैज़ अ लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग लेग्स फॉर रनिंग। लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं रनिंग के लिए, फ्लाई नहीं करती है, 2 ही टोज होते हैं उनके पास, ठीक है।